नमस्कार दोस्तों। आज अपन जेल प्रहरी का अगला चैप्टर देखेंगे। इस एक पार्ट अपन डाल चुके हैं, है ना। तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ये दूसरा पेपर है। इसमें अपना पहला प्रश्न है, किसने मेरसिन तुर्की में फिग आर्टिस्ट जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप के वर्ल्ड इवेंट में स्वर्ण पदक जीतते हुए प्रथम भारतीय जिम्नास्ट बनकर इतिहास बनाया। ये उस समय का करंट अफेयर रहा होगा। इसका सही उत्तर है दीपा परमाकर। दीपा कर्माकर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को निम्न के रूप में घोषित किया। 21 जून को किसके रूप में घोषित किया? आपके पास चार ऑप्शन है: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस। तो आप लोगों को जैसा पता ही होगा, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिंचाई प्रणाली पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सागर नदी मध्यम सिंचाई परियोजना, ओंकारेश्वर मेजर सिंचाई परियोजना, बुंदला मध्यम सिंचाई परियोजना या कुंडलिया सिंचाई परियोजना। सही जवाब है इसका कुंडलिया सिंचाई परियोजना। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में विकास के लिए डॉट डॉट को चयनित किया गया। किसको चयनित किया गया? सही जवाब है इसका खजुराहो को चयनित किया गया। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आती है? पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अंत्योदय योजना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अगला प्रश्न है, 2018 में मरणोपरांत किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही जवाब है श्रीदेवी। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन डॉट डॉट में हुआ। साम्यवादी सरकार का बताना है, प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था? तो ये 1957 में केरल में हुआ था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है? इसका सही जवाब है भोपाल। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 का विषय था शांति के लिए योग। क्या था? शांति के लिए योग। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली डॉट डॉट में स्थित है। आपको आगे आपके सामने चार ऑप्शन है: नागालैंड, मिजोरम, असम या मणिपुर। सही जवाब है असम। अगला प्रश्न है, कड़कनाथ मांस जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला मध्य प्रदेश के किस जिले की विशेषता है? ये जीआई टैग है कड़कनाथ जो मुर्गा होता है, तो ये पूछ रहा है किस क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है? तो ये झाबुआ में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान स्थित है? मशीनीकृत हीरा खदान, इसका सही जवाब देना है, ये है पन्ना। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई और के बीच दौड़ेगी। ये मुंबई और अहमदाबाद के बीच दौड़ेगी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उस ध्रुपद कलाकार का नाम बताएं जिन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये ऐसे प्रश्न डाले जाते हैं जानबूझ के क्वेश्चन पेपर को कठिन बनाने के लिए। इनका कोई औचित्य नहीं है। इसका उत्तर है गुंदेचा बंधु। इतना महत्वपूर्ण नहीं है। पद्मश्री तो कई लोगों को मिलता है ना। परीक्षा में सम्मिलित कर देना मतलब कठिन बनाना पेपर को कुल मिला के। होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताएं जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है। इसका सही जवाब है सिक्योरिटी पेपर मिल। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा निम्न उद्देश्य के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाया गया। किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाया गया? तो इसके लिए है अपना कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की सार्वजनिक जवाबदेही में वृद्धि हेतु। ये उस समय का करंट अफेयर था। शासन ने स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2018 के मुताबिक मध्य प्रदेश के किस शहर को रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? ये लगातार चल रहा है। इंदौर पहला,
स्थान रहता है, ये भोपाल दूसरा। तो इस सवाल में दूसरे का पूछ रहा है, तो ये भोपाल उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अति संवेदनशील है। इसमें अपने को बताना है इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सी प्रजाति अति संवेदनशील है। स्पॉट बिल्ड पेलिकन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जंगली उल्लू है ना, फॉरेस्ट आउलेट या लेस्टर फ्लोरिकन। तो सही जवाब है अपना स्पॉट बिल्ड पेलिकन। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मलाज खंड खदान से संबंधित है। ये खदान है, उसमें तांबा, ये बालाघाट में है मलाज खंड, वहाँ से तांबा निकलता है मलाज खंड से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में यूके द्वारा DFID के केंद्रित राज्यों की सूची में नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग है, उसकी सूची में कौन सा नहीं है। तो ये उड़ीसा है, मध्य प्रदेश भी है, बिहार भी है और ये राजस्थान नहीं है। इस तरह मित्रों 20 क्वेश्चन अपन आज फिर देख लिए। अगले पार्ट में फिर अपन 20 देखेंगे। ऐसे धीरे धीरे जो समान अध्ययन की आए हैं प्रश्न, पूरे पेपरों को अपन सॉल्व कर लेंगे परीक्षा आने से पहले तक। तो अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो, है ना, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि अगला वीडियो आए तो आपको आसानी से मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत मित्रों।